नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम में रोज़ाना हम कुछ ऐसे नए उपचार आपके लिए लेकर आते हैं, कुछ ऐसे नुस्खे आप तक पहुंचाते हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होते हैं। यानी हम तमाम ऐसे नुस्खे लेकर आते हैं जिनको आप अपने दैनिक दिनचर्या में कहीं ना कहीं आपको इस्तेमाल करने होते हैं और उनको इस्तेमाल करके, उनका प्रयोग करके आप अपने बड़े से बड़े रोगों को भी जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। क्योंकि अक्सर हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत से ऐसी समस्याएं हैं, बहुत से ऐसे शारीरिक कष्ट हैं जो हमें हो जाते हैं, लेकिन हम अपने काम के तले बोझ में दबकर हम उन समस्याओं को महत्वता नहीं देते हैं और ऐसा महसूस करते हैं कि शायद ये समस्या अपने आप ही ठीक हो जाएगी, या बाज़ार से कोई छोटी सी दवाई लाके हम खा लेते हैं और वहीं हम उस रोग को दबाते हैं और वहीं से शुरू होता है रोग का सिलसिला। और वही रोग, वही समस्या एक भयंकर विकराल रूप में जब सामने आती है समय बीतने के बाद, तो फिर पछताने के अलावा कुछ नहीं बचता। तो ऐसे ही आप सभी लोग अपने तमाम रोगों को बेहतर कर सकें, क्या कुछ हो सकता है, वो सारी जानकारी आपको इस कार्यक्रम में दी जाएगी। और इसमें हमारा मार्गदर्शन करेंगे जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता, गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी नमस्कार। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम में अक्सर हम आपके लिए तमाम ऐसे नुस्खे उपचार लेकर आते हैं जो आपके लिए रामबाण उपचार का काम करते हैं, लेकिन क्योंकि जब हमें रोग हो जाता है तब हम चेतना हम अपने अंदर लेकर आते हैं कि हमें उपचार चाहिए। यदि हम अपने सामान्य जीवन में कुछ घरेलू नुस्खे, कुछ नियम जो आयुर्वेद के हैं वो सब अपनाएं, अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करें, भोजन में सुधार लेकर आएँ, योग करें, तो कहीं ना कहीं हम अपने कई प्रकार के रोगों को, अनचाहे रोगों को अपने शरीर से दूर रख सकते हैं। एक सुरक्षा घेरा हम तैयार कर सकते हैं। और इन सब की वजह से बहुत सारी दिक्कतें हमारे सामने आती हैं यदि हम इन नियमों को नहीं अपनाते हैं। क्योंकि अक्सर हमारे अंदर कमज़ोरी आना, थोड़ा सा ढीलापन होना शरीर का, बहुत सारी ऐसी समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं, लेकिन हम ध्यान तब देते हैं जब हमारा शरीर बिल्कुल बैठ जाता है। ये सब आपके साथ ना हो, इसलिए आप सभी लोग इस कार्यक्रम को बड़ा ध्यान से देखें, समझें और जो भी नुस्खे आपको बताए जाएं उनको आप लिख लें। इसीलिए हम आपको बोलते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठते हैं तो कॉपी पेन लेकर ज़रूर बैठा करें। यदि आपके साथ भी किसी प्रकार का रोग है, कोई भी शारीरिक कष्ट है, तो सीधे तौर पर आप इस कार्यक्रम से जुड़ भी सकते हैं। गुरु जी से सीधे बात कर सकते हैं, फ़ोन उठाएं, हमें कॉल मिलाएं, या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए संदेश भी भेज सकते हैं। आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और शुरू करते हैं अपने नए विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं कमज़ोरी को लेकर। अक्सर ऐसा होता है कि व्यक्ति का शरीर एक समय में बहुत अच्छा स्वस्थ रहा होता है, लेकिन धीरे धीरे अचानक से उसको ऐसा कुछ क्या होने लगता है कि एकदम शरीर कमज़ोर सा, मरियल सा, और हड्डियां नज़र आने लगती हैं, जिसे हड्डियल भी, मतलब बहुत सारे तमाम अलग भाषाओं में बोला जाता है। मजाक उसका उड़ाया जाता है, उसके अंदर आत्मविश्वास की कमी आ जाती है एकदम से, और ऐसे व्यक्ति के अंदर डिप्रेशन आना स्वाभाविक होता है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि कमज़ोर होना शरीर का ये किस तरह के रोग की निशानी होती है और किन किन चीज़ों की कमी के कारण ये समस्या आती है? देखिए, इसको कहते हैं करेरा बंदर। लंबाई ऊंचाई बहुत बढ़िया है, परंतु सिकुड़ा हुआ मुंह, सिकुड़ा हुआ शरीर है। जी। तो इसमें ना तो खून पूरा होता है ना मांस पूरा होता है। और इसका उपचार आज पूरे संसार के अंदर मेडिकल साइंस में बिल्कुल नहीं है। परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र ऐसा आश्रम है कि जिसमें ना तो रोगी का कागज पत्र देखा जाता है, ना रोगी से, ना रोगी के रिश्तेदार से पूछा जाता है, ना किसी मशीन से टेस्ट किया जाता है। यहाँ का नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी, सब कुछ 5 सेकंड में हो जाता है।
उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाती है वो दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल है, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। इन दवाइयों की विशेषता है, यदि रोगी नियम से दवाई लेता है, परहेज करता है, तो दवाई लेने के 10 मिनट में दवाई अपना असर दिखा देती है। बिल्कुल। जबकि एलोपैथिक दवाई किसी शरीर को सुन्न भी करना तो 20 मिनट लेती है, वो सुन्न करेगी, परंतु स्वस्थ विचार की दवाई रोग को काटेगी। अब जिनका बिल्कुल हड्डियों का ढांचा शरीर है, उनको चाहिए कि आजकल टमाटर खूब आ रहा है, हरा टमाटर, हरे टमाटर के दाने छील लें, छील करके इसको टमाटर के साथ इसकी सब्जी बनाएं तरीदार। परंतु सब्जी जो आपने बनानी है वो बनानी है आपने पीतल के बर्तन में या मिट्टी के बर्तन में या तांबे के बर्तन में जिसमें कलई कर रखी है। इसको कुकर में नहीं बनाना, अमोनिया के बर्तन में नहीं बनाना, बस इतना ध्यान रखना है। और इसमें ज़्यादा छौंक भी नहीं लगाना, सिर्फ जिसमें जीरा भूना जाए या हींग भूना जाए इतना ही आपने गाय का घी लगाना है। अब इनको टमाटरों को थोड़ा सा भून के पानी लगा के उसमें धीमी आंच पे इसको उबालना है। जब आपके टमाटर उबल जाएं, पक जाए, सब्जी तैयार हो जाए, तो इसको नीचे उतार दें। और जिस आटे की आपने रोटी खानी उसमें गेहूं नहीं होनी चाहिए। जौ है, चना है, बाजरा है, मूंग है, मोठ है, मक्का है, चौलाई है, सोयाबीन है, सिंघाड़े हैं, ये सारी चीज़ें चाहिए। अपनी इच्छा के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें 50 ग्राम अजवाइन, 100 ग्राम अलसी और 100 ग्राम तिल भून करके फिर आटा पिसाना है। सारी चीज़ें पहले धो के सुखा लें। फिर इसमें से 1 किलो आटा आज पिसा लिया, जब तक वो ख़त्म नहीं होता तब तक दूसरा नहीं पिसाना, और इतने में चीज़ें संभाल के रख लें। इस आटे की रोटी यदि आप टमाटरों के उस सब्जी के साथ खाते हैं तो आपको 3 दिन में चेहरे के ऊपर ऐसे चमक आएगी जैसे गुलाब की कली पे ओस पड़ी होती है, सुबह सूरज की किरणें निकलती हैं तो कली मोती जैसी चमकती है, ऐसे चेहरे पे चमक आएगी। और मटर जो है आपको ताज़ा, ये आपको अब नवंबर से लेके और मार्च तक मिलता है। और पहाड़ी इलाके में तो ये आपको मई जून में भी मिलेगा, जुलाई में भी मिलेगा, क्योंकि जितना ठंडा मौसम होगा उतना ही मटर की खेती तेज़ी से होती है। और सूखे मटर में प्रभाव नहीं है। इसमें क्लोरीन नमक जो है बहुत ज़्यादा होता है हरे मटर में, और क्लोरीन नमक की जब शरीर में कमी पड़ती है तो शरीर सिकुड़ता है। और इसके साथ जब टमाटर मिल जाता है मटर के साथ, तो इसकी ताकत 10 गुना और बढ़ जाती है। टमाटर और मटर की आप सब्ज़ी खा रहे हैं तो जिस दिन आपने सब्ज़ी खाना शुरू किया उस दिन वज़न तोल लें। 1 महीने बाद तोलेंगे, कम से कम 5 से 6 किलो का परिवर्तन आएगा। और 3 महीने या 4 महीने आप लगातार टमाटर और मटर की सब्ज़ी बना के खाते हैं और गेहूं छोड़ के जितने भी अनाज इनकी रोटी खाते हैं, परंतु अनाज को छानना नहीं है, चोकर नहीं निकालनी। और खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी, लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला के पीना है। उसका तरीका है कि 2-4 गिराई खाना खाया, 2 घुट पानी पिया, फिर 2-4 गिराई खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। जब आप इस प्रकार से खाना खाएंगे, पानी पिएंगे, तो 3 महीने में जितने इंच आपकी लंबाई उतने किलो वजन पूरा हो जाएगा। अब इससे ज़्यादा वजन नहीं बढ़ेगा और इससे घटेगा भी नहीं। हमारा आयुर्वेद का सिद्धांत है कि जितने इंच लंबाई उतने किलो वजन चाहिए, न उससे कम चाहिए न उससे फालतू चाहिए। अब इसमें चीनी, चाय, कॉफ़ी, मीट, अंडा, मछली ये सब बंद होते हैं। आर्टिफिशियल चीज़ें जैसे बिस्कुट है, ब्रेड है, नमकीन है, चोबिन है,
बर्गर है, पिज़्ज़ा है, बिल्कुल नहीं चलेगा। ये लेंगे तो आपका लीवर पूरा काम नहीं करेगा, फिर आप जैसे थे वैसे के वैसे रहेंगे। ठीक होने के बाद भी हफ्ता 10 दिन में एक बार आपने बद परहेजी कर ली, नुकसान नहीं करेगी, परंतु एक से दूसरी बार लिए तो आपके लीवर का सत्यानाश कर देगी, फिर आपको रोग बढ़ेंगे। खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी, लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के जो पीता है और खाना ताज़ा गर्म गर्म खाता है, दिन में 10 से 12 के अंदर, रात्रि को दिन अस्त होने से घंटा 1.5 घंटा पहले खा पी लेता है, और खाना खाने के बाद दातन कूड़ा करके सुबह 5 मिनट वज्रासन बैठता है, उसके बाद 10 मिनट घूम करके शवासन लेट जाता है 20 मिनट के लिए, फिर 5 मिनट के लिए बाईं साइड करवट लेता है, 3 मिनट के लिए दाईं साइड करवट लेता है। तो इसके शरीर में दिन दुगने रातें चौगुनी परिवर्तन आता है। रात्रि का खाना दिन अस्त होने से घंटा 1.5 घंटा पहले खाना खा लें, सोने पर सुहागा, नहीं तो अस्त होने के 1 घंटे के अंदर खाना खाना अति आवश्यक है। खाना खाते समय नियम वही हैं जो सुबह के हैं, परंतु इसमें वज्रासन से उठ के कम से कम आधा घंटा आपको सैर करनी पड़ेगी, उसके बाद घंटे 1.5 घंटे का आपको विश्राम करना पड़ेगा, तब आप सोएंगे। और सुबह 4 बजे उठ के योग करेंगे तो आपका शरीर में कभी कोई रोग आ ही नहीं सकता। जब तक आपके शरीर के अंदर सांस है तब तक आपको किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हमेशा एक बात को याद रखना कि चीनी, तली हुई चीज़ें, मैदे की चीज़ें, धुली हुई दालें, चना व आटा, ये बीमारियों का घर है। आप इससे दूर रहते हैं, आपको रोग कोई आ ही नहीं सकता। मेरा नाम बलिहार सिंह है, रानी बाग से मैं रहता हूँ, और मेरे को मतलब कब्ज की और गैस की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई सी, जिहदे नाल मतलब बीपी और शुगर मतलब बहुत हो गया सी। और मतलब पता इंग्लिश दवाई बहुत जगह से मतलब ली है, कई डॉक्टरों से मतलब इलाज करवाया, जिससे गोली खा लें थोड़ा बहुत फ़र्क पै जाता, वरना मतलब वैसे ही फिर बीमारी हो जाती। कई बार तो पूरी रात को 2-2 ढाई बजे तक मतलब उठ के चलना पड़ता था, मतलब नींद लौटता था, और उसमें मतलब एकदम घबराहट आती थी, मतलब चैन नहीं आता था, ऐसे लगता था पता नहीं शुगर हाई हो गया या बीपी हाई हो गया, कभी शुगर की गोली खाऊं कभी बीपी की खाऊं, पर गैस से इतना मतलब बहुत वो हो गया था। ऐसे एक दिन टीवी देखते देखते टीवी से पता चला बाबा जी के आश्रम का, फिर जब से यहाँ आए उसके बाद में 3-4 दिन बाद ही मेरे को जब दवाई चली बाबा जी से ली, तो मेरे को काफ़ी मतलब अपने आप को राहत महसूस होने लगी। और इस टाइम 15-20 दिन हुए अभी मेरे को दवाई लेते, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, और इसमें अपने आप को बिल्कुल एक तरह मैं नॉर्मल की तरह समझ रहा हूँ। मेरा नाम कमलेश है। जोड़ों के दर्द की दवाई खा रहे थे, आराम नहीं मिल जाता था, फिर हो जाता था। ज़्यादा सर्दी होती थी तब आ जाता, और ज़्यादा गर्मी होती थी तो आ जाती थी। और यहाँ में बाबा जी का पता लगा, टीवी में हमने प्रोग्राम देखा, उसके बाद हम यहाँ आए तो हमने यहाँ से नवज नाड़ी दिखाई, और हमारे को अब यहाँ से 15 दिन हो गए आए हुए, आराम मिला। 15 दिन की दवाई खाई, अब मेरे को बिल्कुल आराम है जी, बिल्कुल ठीक हूँ। फिलहाल हमारे साथ दर्शक जुड़ गए हैं लाइन पर, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो, नमस्ते जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम शिप्रा तिवारी है। शिप्रा जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? लखनऊ से। गुरुजी आपको सुन रहे हैं, पूछिए क्या सवाल है आपका? जी, मेरे पापा जो हैं उनका तो मतलब तबीयत, और जो कि उनकी जब रिपोर्ट वगैरह, उनकी टेस्ट वगैरह कराए गए तो उसमें उनको कैंसर बता दिया गया, और अब जब डॉक्टर्स को दिखाया जा रहा है तो वो कह रहे हैं कि ठीक नहीं हो पाएगा, और इस समय उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, जैसे कि उनको स्वेलिंग वगैरह आ गई है, फेस में सूजन वगैरह बहुत ज़्यादा हो गया है उनको। जी देखो बेटा, मेडिकल में तो किसी भी रोग की दवाई नहीं है, पूरे संसार के अंदर वो बिजनेस है। इनके पास होता है शरीर को सुन्न करने की दवाइयाँ, जिसमें कोबरे सांप का जहर, मरे हुए जानवरों का अडेर चूरा और केमिकल होता है। स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि ना तो रोगी मुंह से बोले मुझे तकलीफ है, ना कागज पत्तर लाना, ना कोई रिपोर्ट लानी।
यहाँ का नियम है कि जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातुन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलवे से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाती है दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि दवाइयाँ आप नियम से लेते हैं, परहेज करते हो, जिस दिन आश्रम में रोगी आता है उसी दिन 10% आराम तो हर एक को मिलता है। जिसका भाग अच्छा है उसको 35 से 40% आराम भी मिल जाता है। और 90% तक कैंसर होगा, कोई भी बीमारी होगी मैं ठीक कर लेता हूँ। 90 से ऊपर चले जाए उसकी कोई गारंटी नहीं है, उसको मैं दवाई में नहीं देता। आगे बढ़ते हैं, अपने अगले सवाल की ओर रुख करते हैं। अगला सवाल हमें भेजा है, इनका नाम है संदीप आर्या जी और लकवाग्रस्त हैं। हालांकि सभी चीज़ें ठीक हैं, केवल बोलने में और कमर से सीने तक बस जो समस्या है वो वहीं पर ही ज़्यादा है। हाथ पैर हिल नहीं पाते हैं वैसे, और 27 वर्ष की उम्र है इनकी। देखिए, मेरे लिए हर एक बीमारी ऐसे है जैसे खेत में से गाजर मूली निकालना। और यहाँ पे ना तो कागज पत्तर लेके आते हैं, ना मुंह से बोलते हैं कि मुझे तकलीफ़ है। यहाँ का नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ। गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलवे से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। उसमें जो भी कमी पाई जाती है दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि दवाइयाँ नियम से लेते हैं, परहेज करते हैं और शाम को 3:30 बजे को प्रेशर कराते हैं, तो जिस दिन आप आश्रम में आएंगे उसी दिन आपको 15% आराम तो लाजमी मिलेगा। यदि आप पूरा परहेज करते हैं तो 15 दिन में 50 से 60% आराम मिलेगा। 1 महीने में रोग का नामोनिशान नहीं रहेगा। परंतु इसमें परहेज जो हैं वो सख्त हैं। ठंडा पानी नहीं पीना, तली हुई चीज़ कोई नहीं लेनी। दिन का खाना 10 बजे तक का है। रात्रि का खाना दिन अस्त होने से घंटा 1.5 घंटा पहले है। खाना खाने के बाद 5 मिनट के लिए वज्रासन बैठना अति आवश्यक है। उसके बाद वज्रासन से उठ के 10 मिनट घूम के 20 मिनट के लिए सब आसन लेटना अति आवश्यक है। फिर 5 मिनट के लिए बाईं साइड करवट लें, 3 मिनट के लिए दाईं साइड करवट लें। उसके बाद आपने जो भी कार्य करना करें, नहीं तो बैठ के जो भी आपको कर रहे हैं वो करते रहें। शाम के खाना खाने के बाद कम से कम आधा घंटा आपको घूमना है। आधे घंटे के बाद 1.5 घंटा आपको विश्राम करना है और ठीक 9 से 10 के अंदर सोना है। सुबह 4 बजे उठ के आधा घंटा कपालभाति, 15 मिनट भस्त्रिका, 8-10 बार अग्निसार, 15-20 बार विजयी, 25-30 बार भ्रमणी, 1 घंटा लोन ब्रोन करना अति आवश्यक है, तब जाके रोग कटता है। और आगे बढ़ते हैं गुरुजी, जैसा कि हम अपने एक विषय पर बात कर रहे थे, बहुत कमज़ोर शरीर और बिल्कुल हड्डियों का ढांचा हो जाता है। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा, क्योंकि अगर हम डॉक्टर्स के पास इस तरीके के केसेस को जब लेकर जाते हैं, बड़े बड़े टेस्ट रिपोर्ट्स आती हैं सब सामने, तो कई प्रकार की, एक नहीं बल्कि कई प्रकार की कमियां बताई जाती हैं कि विटामिन्स की कमी है, प्रोटीन्स की कमी है, और उसके एवज में विटामिन्स और प्रोटीन से रिलेटेड गोलियां, टैबलेट्स और ये सब चीज़ें पूरा एक डोज तैयार करके दिया जाता है। तो क्या केवल विटामिन्स और प्रोटीन्स की कमी को पूरा करने मात्र से, उन टैबलेट्स के मात्र से ही क्या वो कमज़ोर शरीर की जो रोग हैं, जिसको आपने रोग की संज्ञा दी है, क्या वो ठीक होना संभावित होता है? बिल्कुल नहीं जी। आज मैंने पूरे संसार के एक वायदा किया है कि स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है, ना तो रोगी बोलता, ना उसका परिवार बोलता, ना उसका साथ वाला बोलता। यहाँ तो 12 घंटे पेट खा ले तो नब्ज देख के मैं बोलता हूँ कि आपको ये तकलीफ़ है जी। दवाइयाँ दे के ठीक करता हूँ। आज चाहे हमारा आयुर्वेद है, चाहे यूनानी है, चाहे होम्योपैथी का, चाहे नेचुरिस्ट का है, चाहे एलोपैथी का है, इनमें डॉक्टरों ने थ्योरियाँ पढ़ी, इनका प्रैक्टिकल नहीं है। थ्योरियों में जो दवाई उनकी समझ में आई वो देते हैं, वो लाभ करे ना करे उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। परंतु स्वास्थ्य विचार में हर एक चीज़ की जिम्मेदारी है। यहाँ पे जो दवाइयाँ बनाई जाती हैं बिल्कुल शुद्ध जड़ी बूटियों से दवाइयाँ बनती हैं। जड़ी बूटियाँ काम करती हैं और खान पान काम करता है।
मेडिकल साइंस में तो जो मर्जी खाएं पिए उसमें कोई मनाही नहीं होती, क्योंकि उन्होंने शरीर सुन करना, उससे क्या नुकसान है। जो हमारा आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक, नेचुरल का है, इनका भी यह है कि थोड़ा बहुत परहेज तो कराते हैं, परंतु जो नियम है वो पूरा नहीं होता जी। तो इस करके दवाइयाँ काम नहीं करती। देसी दवाइयों की सबसे बड़ी देन है कि यदि परहेज करेंगे तो अमृत है, परहेज नहीं करेंगे तो मिट्टी के समान है। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम रोज़ाना 1 घंटे के लिए जो हम आपके लिए लेकर आते हैं, ये संस्कृति टीवी के सौजन्य से आपको दिखाया जाता है। और संस्कृति टीवी चैनल को आप विभिन्न प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए देख पाते हैं, जैसे एयरटेल DTH, डिजी केबल्स, तमाम ऐसे छोटे छोटे केबल्स और कई प्रकार के अलग अलग नेटवर्क्स पे आप देख पाते हैं। और जिन भी दर्शकों के घर पर यदि संस्कृति टीवी नहीं आ रहा है या नहीं देख पा रहे हैं, तो आज ही अपने नज़दीकी केबल ऑपरेटर से संपर्क करें और उनको डिमांड करें कि आपके केबल पर, आपके टीवी पर आपका पसंदीदा चैनल ट्यून किया जाए। अधिक कोई भी आप जानकारी लेना चाहते हैं, तकनीकी सहायता, तो आपके टीवी स्क्रॉल के नीचे जो नंबर चलाए जा रहे हैं उन पर आप कॉल करके तकनीकी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। और फिलहाल इस कार्यक्रम को यदि आप अपने सरल सुविधाजनक समय पर देखना चाहते हैं तो यूट्यूब के ज़रिए भी देख सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात, इस यूट्यूब चैनल को आप सर्च करें, सब्सक्राइब करें और इन कार्यक्रमों को ज़रूरतमंदों तक शेयर ज़रूर करें। फिलहाल कार्यक्रम में वक्त इशारा कर रहा है विराम का। गुरु जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, कीमती मार्गदर्शन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।